पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने उबाल पर है। बीते 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और इनकम टैक्स द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के कोलकाता ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी हुई थी। खबर लगी थी कि ये संस्था हवाला से लेन देन का काम कर रही है। इधर छापेमारी की खबर जैसे ही ममता बनर्जी को लगी, सीधे खुद वो मौके पर पहुंच गई और ईडी अधिकारियों से लोहा ले लिया। वो एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि आ बैल मुझे मार, बस उसी कहावत को सही चरितार्थ करते मालूम पड़ रही है ममता बनर्जी। हुआ कुछ ऐसा कि ममता ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और तो और अब जब दस्तावेज और हार्ड डिस्क को भी अपने साथ लेके गई। ये भी आरोप लगा दिया कि आईपैक पर छापा मारकर बंगाल में होने वाले चुनाव में उनकी जो भी रणनीति थी या फिर जो भी भेद थे उसको जानने की कोशिश की गई है। बस फिर क्या विपक्षी दल हमलावर हो गए? हो भी क्यों ना, आखिर ममता बनर्जी ने ही तो इसका मौका दिया है। भाजपा ने कायदे से इसे राष्ट्रीय एजेंसी में बाधा घोषित करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग उठा दी है। यह घटना बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घटित हुई है, जब बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच 36 का आंकड़ा वाला मामला है। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है और क्या यह केंद्र की एनडीए सरकार के लिए एकदम अनुकूल मौका है कि वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव करा ले। चलिए जानते हैं कि ईडी और रेड और ममता का हस्तक्षेप का आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल ईडी की रेड एक फर्जी सरकारी नौकरियों के घोटाले से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जहां एक संगठित गिरोह ने लोगों को नौकरियां देने का झांसा देकर उन्हें ठग लिया। जांच के दौरान ईडी ने कोल स्कैम से जुड़े फंड्स को आईपैक तक ट्रैक किया, जो 2022 में कथित रूप में टीएमसी के गोवा चुनाव कैंपेन के लिए प्रयोग में लाए गए थे। आईपैक के सह संस्थापक है प्रतीक जैन, जो टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं और ममता बनर्जी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार भी है। अब ईडी यह दावा ठोक रही है कि रेड के दौरान जो भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, यह सब ममता ने हथिया लिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ममता ने इसको राजनीतिक बदला बता दिया है और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नॉस्टी एंड नॉटी होम मिनिस्टर तक कह दिया है। ममता ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि ईडी टीएमसी के इंटरनल डाटा, कैंडिडेट की लिस्ट, चुनावी स्ट्रेटेजी चुराने की कोशिश कर रही है। बस ममता ने फाइल और लैपटॉप लिए, जो कि वीडियो में कैद हो गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ममता केंद्रीय एजेंसियों से टकराई हो। 2019 की अगर हम बात करें तो सीबीआई रेड के दौरान उन्होंने यही किया था जो अभी कर रही है और जाकर धरने पर बैठ गई थी। वहीं 2021 में चुनावी हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग उठी थी, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना बेहद ही गंभीर मानी जा रही है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जहां आईपैक और टीएमसी ने भी अपनी तरफ से पिटीशन फाइल की है। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते गिरफ्तारी में कोई संवैधानिक सुरक्षा तो नहीं मिलती और अगर ईडी यह साबित करने में सक्षम हो जाती है ये फाइल्स जांच से जुड़ी हुई है, तो ममता पर तो गाज गिरना तय है। यानी कि मतलब साफ है कि बड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। अब इस घटना के बाद विपक्ष ममता पर लगातार हमलावर है। सीपीआई-एम के मोहम्मद सलीम का कहना है कि ममता ने जैन को बचाया क्योंकि भ्रष्टाचार के सभी दस्तावेज उनके पास है। कांग्रेस ने यह आरोप लगा दिया कि आईपैक ने टीएमसी के लिए धन उगाही का काम किया है और चुनाव जीतने में साजिशपूर्ण तरीके से मदद भी की है। अब दोनों दल ममता की तत्काल गिरफ्तारी का मांग उठा रहे हैं। भाजपा इसे भ्रष्टाचार का बचाव बता रही है और ये भी कह रही है कि अगर कुछ भी छुपाने जैसा नहीं था तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जांच स्थल पर फाइल्स क्यों ले गई। यही कारण है कि राष्ट्रपति शासन की मांग और बढ़ती जा रही है। विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी ने तो ये तक कह दिया है कि ममता ने संवैधानिक संकट पैदा किया है। यह मांग अनुच्छेद 356 पर आधारित है, जो राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल होने पर केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो बंगाल में 1968, 1970, 1971 में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन 2011 में टीएमसी की सत्ता आने के बाद से राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो बंगाल में टीएमसी की पकड़ काफी मजबूत है। टीएमसी ने 2021 में 213 सीटें जीती और 2024 लोकसभा में 29 सीटों पर पार्टी ने कब्जा जमाया, लेकिन ईडी सीबीआई जांचों में टीएमसी नेता जैसे कि अभिषेक
बनर्जी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अगर ममता की गिरफ्तारी हो जाती है तो वहां अराजकता फैलना तय माना जा रहा है, जो कि राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह मुश्किल है। वैसे हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार पर कई बार बर्खास्त की तलवार लटकी, पर वो बच गई। और कई घटनाएं ऐसी हैं भी जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का औचित्य साबित करते हैं। कोयला घोटाला हो, नौकरी घोटाला हो या फिर शारदा चिट फंड जैसे मामले, सब में टीएमसी के नेताओं की संलिप्तता पाई गई है। खुद कई मंत्रियों को दबाव की वजह से ममता ने बर्खास्त भी किया है। ईडी सीबीआई जांचों में अभिषेक बनर्जी जैसे शीर्ष नेताओं पर आरोप लगा है। आईपैक रेड में ममता का हस्तक्षेप जांच में बहुत बड़ा आधार साबित हो रहा है। ईडी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ममता बनर्जी ने जो भी किया है उससे राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। इसके पहले भी संदेश खाली मामले में जांच करते हुए ईडी की टीम पर हमला हुआ था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है। और अब ईडी ने इसी अनुच्छेद के आधार पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कानूनों के जानकारों की नजर में इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ईडी का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। कानूनी जानकार कहते हैं कि ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 का कवच है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब जानकार कहते हैं कि जब तक बंगाल पुलिस यह साबित नहीं कर देती है कि ईडी अफसर ने अपने निजी फायदे के लिए ये कार्रवाई कथित रूप से फाइलों और दस्तावेजों की चोरी की है, तब तक जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाना अपराध की श्रेणी में लाना लगभग नामुमकिन है। ईडी के किसी अफसर की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन अगर ईडी ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री फाइल लेकर छापेमारी स्थल से गए हैं, जांच में ये बहुत अहम हो जाएगा और ममता की गिरफ्तारी चुटकियों में हो सकती है। और जैसे ही ऐसा होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का नौबत आ जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व गृह मंत्री मनीष सिसोदिया इसके हालिया उदाहरण हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रणव सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री होने की वजह से ममता बनर्जी को कोई संवैधानिक कवच या इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। संविधान सरकार के मुखिया या मंत्रियों को सदन में जरूर विशेषाधिकार देता है, लेकिन बाहर नहीं देता। अब देखना ये होगा कि ईडी ये साबित कर पाती है या नहीं कि मुख्यमंत्री फाइल लेकर छापेमारी स्थल से गई हैं। वो जांच में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानी में अभी असली ट्विस्ट आना तो बाकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।